आज सुबह मैं जैसे ही उठी तो मेरा दिन एकदम नॉर्मल की तरह जा रहा था, बट आई डिडंट न्यू कि मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। अगर आपको जानना है कि मेरे लिए क्या सरप्राइज था तो एंड तक जरूर बने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ, जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पढ़ा, दैट्स ऑल। और अगर आपको पीछे से कोई भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैंने अपना माइक ऑर्डर कर दिया, बट इट विल टेक सम टाइम टू कम। मेरा बेड बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो उसको क्लीन करा और अपनी अलमीरा को भी मैंने साफ करा। फिर मैंने अपनी फिजिक्स की क्लास ली थी, जिसमें मैंने अपने नोट्स कंप्लीट करे थे और लेक्चर लिया था। मैं अपने नोट्स आईपैड में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए मैगी बना लेती हूँ नाश्ते में। बिना भूख के तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, मतलब इतनी भूख लग रही है। बट मेरे को एक दिमाग ख़राब हो गया मेरा किचन देख के। ये देखो कैसा हो रहा है। तो गाइस अब मैं बनाऊंगी मैगी। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें मैगी लेनी है। मैं 2 पैकेट मैगी बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, और एक प्याज टमाटर। आप मेरी मैगी की रेसिपी देख सकते हैं क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस एक प्याज काटने में मुझे 15-20 मिनट लग गए। इतने में तो मेरा आधा बायो का चैप्टर हो जाता, और मैंने कुछ गलतियाँ कर दी। ये देखिए, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये प्याज पूरा गिर गया एक जगह, हर जगह। फटाफट जो गंदगी हो गई थी उसको मैंने साफ करा, और मैंने अपनी वेजीज कट करी। ये वाला काम मुझे काफ़ी आसान लगता है क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। वेजीज डाली, उसके बाद मैंने सारे मसाले वगैरह डाले और रख दी अपनी मैगी बनने। वैसे आपको मैगी की रेसिपी चाहिए तो नहीं होगी क्योंकि वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो बना देना। लेकिन मैगी वैसे अच्छी बनी थी क्योंकि वो मैंने बनाई थी, तो ऑफकोर्स वो अच्छी थी। मैंने अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया। बस ये थोड़ा सा कुछ सामान है, और ये बस थोड़ी सी मैगी बची है, तो मैंने कहा बाद में खा लूँगी, शाम के लिए रख दी है। देखो गाइज, मैंने अपना घर पूरा अच्छे से समेट लिया है, और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं गुरु पूर्णिमा में बड़े गुरुद्वारे गई थी। आगरा में एक गुरुद्वारा है, तो मैं वहाँ से ये ले गई थी। देखो इसमें क्या है, जैसे ये इसको यहाँ से प्लग इन करके यहाँ पे एक ये होता है, इससे बहुत सारे ना भजन वगैरह निकलते हैं, जैसे ये देखो। और ना इसके हम साउंड वगैरह भी तेज कर सकते हैं, और इसमें 4 अलग अलग भजन से। गाइज अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना बायो का काम, क्योंकि आज मैं कोचिंग नहीं गई थी, और हमारे बायो की कोचिंग में अभी रिसेंटली में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और अभी चल रहा है कॉकरोच का पार्ट। वैसे मैं आपको अपना फ्रॉक दिखाती हूँ कि मैंने अपना कैसा फ्रॉक बनाया था। ये रहा मेरा फ्रॉक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, और मैं आपको अपना कॉकरोच भी दिखाती हूँ। ये रहा मेरा कॉकरोच। ये थोड़ा मक्खी जैसा लग रहा है, बट इट्स ओके। अभी उठी हूँ मैं, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर लेते लेते ही सो गई थी। मतलब मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ। मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर लेते लेते ही सो गई। तो अब मैं उठी थी, फिर मैंने अपना लंच किया। डिनर नहीं किया, लंच किया है। मैं इतने बजे ही लंच करती हूँ अपना, 6, 6:30 या 5:30 कह रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। फिर उसके बाद मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपनी फ्रिज में ऐसे ही झाँका, क्योंकि फ्रिज में झाँकने की आदत तो सबकी होती है। फ्रिज में झाँका तो मुझे पता चला कि मेरी फ्रिज में केक पड़ा है, एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में केक भी है। तो मैंने उसको, मतलब आप देख सकते हैं कि वो पूरा केक था, पर मैंने उसको पूरा आधा खा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे केक का कितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। वो तो सबको होता है, ठीक है, अच्छा लगता है, बस बिना क्रीम के ब्रेड ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा फ्लेवर केक का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:30, और मैंने 6:30 से लेकर 9:30 तक पढ़ाई करी, बिल्कुल 3 घंटे अच्छे से बैठ के, क्योंकि मैं पूरे दिन अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। और मेरे पापा ने मुझे कही थी कि वो 9:30-10 बजे तक मुझे सरप्राइज़ देंगे, तो अब देखते हैं क्या सरप्राइज़ होगा। बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक ऑनलाइनर पुल करूँ, बिकॉज मेरी जो पढ़ाई आज इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई थी। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पूरे व्लॉग में देखा होगा, मैंने पहले मैगी बनाई, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई करी, फिर मैंने सोते सोते ही पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी, और उसके बाद अब मैं 3 घंटा पढ़ा। बट इतना कम पढ़ना इज़ नॉट ओके। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऑनलाइनर पुल करूँ, जिसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। गाइस वैसे मुझे रात में उठने की आदत तो है, तो मैं उठ तो जाऊंगी रात को। आप मुझे बताना कि इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। और अब रात के 10:30 बज चुके हैं, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने पापा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला था वो पता नहीं 9:30 बजे तक दे देंगे, बट लेट पे लेट करे जा रहे हैं, डिले पे डिले करे जा रहे हैं। बट उन्होंने मुझे एक हिंट दिया है, उन्होंने बोला है कि कोई आने वाला है। अब कौन आने वाला है ये तो मैंने अंदाज़ा लगा ही लिया है। तो मैं आप लोगों को भी बता दी थी। मैंने सोचा, मेरी मम्मी 4 दिन के लिए अमृतसर गई थी, तो वो आने वाली हैं। तो ये मुझे नहीं पता था कि शी इज़ गोइंग टू कम। मुझे लग रहा था कि वो 6-7 दिन बाद आएंगी, और मैं उनका वेट करते करते थक गई हूँ। और लिटरली उन्होंने मुझे नहीं बताया, मतलब किसी ने, मेरे घर वालों ने नहीं बताया कि मेरी मम्मी आने वाली है। नहीं तो मैं अच्छे से तैयारी वगैरह करती, ठीक है। गाइस 12:30 तो बज गए हैं मम्मी का वेट करते करते, तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। कल मैं अपने मिनी व्लॉग में अपनी मम्मी को ज़रूर दिखाऊंगी। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे व्लॉग और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।